दरूद शरीफ की फजीलत। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर। ए ईमान वालों, तुम भी उन पर दरूद और खूब सलाम भेजो। दरूद शरीफ अल्लाह ताला की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीम है। उलेमा ने अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मोहम्मद के मानी यह बयान किए हैं कि या रब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अजमत और आप पर अपनी रहमतों की बारिश नाजिल कर, दुनिया में उनका दीन बुलंद और उनकी दावत गालिब फरमाकर और अव्वलीन व आखिरीन पर उनकी फजीलत का इजहार फरमाकर और अंबिया व मुरसलीन व मलाइका और तमाम खल्क और उनकी शान बुलंद करके और आपको मकाम महमूद पर पहुंचाकर। यहाँ यह बात खास तौर पर जेहन नशीन रखे कि रब अज़्ज़ोजल का यह हुक्म मुतलक है। किसी ज़मीन, किसी मकान, किसी समय और किसी हालत का इसमें इस्तिस्ना नहीं कि फला समय, फला जगह, फला हालत में न पढ़ो, तो हर वह महल, हर वह मौका और हर वह हाल की शरअन जिक्र व अज़कार की मुमानियत वारिद न हो। जब भी दरूद शरीफ पढ़ा जाएगा उसी हुक्म इलाही की तामील में शुमार होगा। इसलिए हर बार दरूद शरीफ पढ़ने में अदाए फ़र्ज का सवाब मिलता है कि वह सब उसी मुतलक फ़र्ज के तहत में दाखिल है जिसका कुरान करीम हुक्म दे रहा है। तो जितना भी पढ़ेंगे फ़र्ज ही में शामिल होगा। नज़ीर उसकी तिलावत कुरान करीम में है कि वैसे तो फ़र्ज नमाज में एक ही आयत का पढ़ना है और अगर एक रकात में सारा कुरान अजीम तिलावत कर लिया तो सब फ़र्ज ही में दाखिल होगा और फ़र्ज ही का सवाब मिलेगा। हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुझ पर दुरूद भेजे उसका दिल निफाक से ऐसा पाक हो जाए जैसा कपड़ा पानी से। एक हदीस शरीफ में है कि जो कहे सल्लल्लाहु अला सैयदना मुहम्मद, उसने 70 दरवाजे रहमत के अपने ऊपर खोल लिए। अल्लाह अज़्ज़ोजल उसकी मुहब्बत लोगों के दिलों में डालेगा कि उससे बैर न रखेगा मगर वह जिसके दिल में निफाक होगा। एक हदीस में है कि जो मुझ पर एक बार दरूद भेजे अल्लाह अज़्ज़ोजल उस पर 10 दरूदे नाजिल फरमाएगा, उसकी 10 खताएँ माफ़ फरमाएगा और 10 दर्जे बुलंद फरमाएगा। और फरमाया कि पूरा बखील वह है जिसके सामने मेरा जिक्र हो और मुझ पर दरूद न भेजे। उसी में है कि फरमाया क़यामत के दिन मुझसे सब में ज़्यादा करीब वह होगा जिसने सबसे ज़्यादा मुझ पर दरूद भेजा है। नसई शरीफ में है कि फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह के कुछ फारिक फरिश्ते हैं जो ज़मीन में सैर करते रहते हैं और मेरी उम्मत का सलाम मुझ तक पहुँचाते हैं। अभी इब्ने काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं बकसरत दुआ मांगता हूँ तो उसमें से हुजूर पर दरूद के लिए कितना समय मुकर्रर करूँ? फरमाया जो तुम चाहो। अर्ज़ की चौथाई। फरमाया जो तुम चाहो और अगर ज़्यादा करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज़ की और फरमाया जो तुम चाहो और ज़्यादा करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने अर्ज़ की तो कुल दरूद ही के लिए मुकर्रर करूं? फरमाया ऐसा हो तो अल्लाह तुम्हारे कामों की किफ़ायत करेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। तर्जुमे शरीफ मतलब यह कि फ़राइज़ व वाजिबात की अदायगी, नफिल नमाज़ों और तिलावत कुरान अजीम के बाद दरूद शरीफ की क़िरात सवाब अजीमी की बाइस और रहमत रब करीम की मूजब है और मुसलमानों के लिए बड़ी नेमत व दौलत। मौला करीम हमें अपनी पनाह में रखे और हर फितना और हर गुमराही से बचाएं। आमीन। मुसलमानों के लिए बड़ी नेमत व दौलत। मौला करीम हमें अपनी पनाह में रखे और हर फितना और हर गुमराही से बचाए। आमीन। मसाइल याद रखने वाली बातें।
आइए जानते हैं। उम्र में एक बार दरूद शरीफ पढ़ना फ़र्ज है और हर जलसा जिक्र में दरूद शरीफ पढ़ना वाजिब है। चाहे खुद नाम अक़दस ले या दूसरे से सुने, और मजलिस में 100 बार जिक्र आए तो हर बार दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। जहाँ तक भी मुमकिन हो दरूद शरीफ पढ़ना मुस्तहब है, और ख़ुसूसियत के साथ इन जगहों में रोज़ा, जुमा, सब जुमा, सुबह शाम, जवाब अजान के बाद, दुआ के अव्वल आखिर में, इज्तिमा व फ़राग के समय, वुज़ू करते समय, जब कोई चीज़ भूल जाए उस समय नाम अक़दस लिखे तो दरूद ज़रूर लिखे कि कुछ उलेमा के नज़दीक उस समय दरूद शरीफ लिखना वाजिब है। वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।